राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। कार्तिक महीने में तुलसी की सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा की जाती है और बहुत ही सरल विधि से आज मैं आप सभी के साथ में तुलसी की पूजा करने की विधि शेयर करूंगी। कार्तिक मास में तुलसी के पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कार्तिक मास में हमें तुलसी मैया की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है जल, शुद्ध जल, यानी कि जो हम पूजा करने लायक जो पानी होता है उसको हम जल बोलते हैं। जो भी हम भगवान के लिए अर्पित करते हैं, तुलसी मैया पे अर्पित करते हैं, सूर्य देवता पे अर्पित करते हैं, शुद्ध जल शुद्ध पानी जो होता है उसको हम जल बोलते हैं। तो ये हमने लिया है एक कलश में जल, घंटी में जल, और ये है दीपक। तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक जलाया है। अगर घी अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप तिल के तेल का भी दीपक ले सकते हैं। अगर घी मार्केट का है तो आप मत लीजिए। मार्केट के घी का कोई भरोसा नहीं है कि वो शुद्ध घी है या नहीं है। मार्केट में आपको शुद्ध घी नहीं मिल सकता। अगर आपके घर का घी है आपको, या फिर आपने कहीं ऐसी जगह से ख़रीदा है गांव वगैरह से जहां आपको पता है कि शुद्ध घी है, तभी आप घी का दीपक जलाएं। अन्यथा तिल के तेल का भी दीपक ले सकते हैं। यहाँ पे लिए हैं मैंने एक कटोरी में चावल, अक्षत ये है, और ये है रोली। जी हाँ, सिंदूर नहीं लेना है यहाँ पे आपको रोली ही लेना है, क्योंकि आज हम जो पूजा बता रहे हैं आपको, ये कार्तिक के पूरे महीने पूजा होती है। और तुलसी विवाह जो होता है, जो दीपावली के बाद देवठान को होता है तुलसी विवाह, तब हम सिंदूर लगाते हैं तुलसी मैया को। तो अभी हमें सिंदूर नहीं लेना है, अभी हमें रोली ही लेना है। यहाँ पे हमने ली है मिठाई भोग लगाने के लिए तुलसी मैया का। तो जो भी अवेलेबल आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। मिश्री ले सकते हैं, बतासा ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, कुछ भी जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और ये ली है हमने मैया जी को ओढ़ाने के लिए चुनरी। तो चलिए अब हम मैया जी की जो विधि है पूजन करने की जो शुरू करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध है शुद्ध, तो आप इस जल में, जो ये आपने जल लिया है, इसमें 2 बूंद दूध के डाल सकते हैं आप। लेकिन पर डे आपको नहीं डालना है, क्योंकि पर डे अगर हम दूध मिक्स जल चढ़ाएंगे मैया जी पे तो मैया जी की जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी हो जाएगी और हमारी जो तुलसी मैया हैं वो ग्रोथ नहीं करेंगी। हो सकता है वो सूख भी जाए। तो आपको डेली नहीं लेना है। शुरुआत वाले दिन आप 2-4 बूंद जो है कच्चे दूध के इस जल में मिक्स कर सकते हो, और उसके बाद आप अपनी पूजा शुरू करें। तो ये पूजा जो है ना, सुबह के टाइम की पूजा है। कार्तिक के महीने में पूरे माह की जाती है। वैसे तो तुलसी मैया की पूजा रोज़ाना ही की जाती है। तुलसी मैया पे रोज़ाना ही जल चढ़ाया जाता है। डेली शाम को आरती की जाती है, दीपक जलाया जाता है, दीपदान किया जाता है। लेकिन कार्तिक माह जो होता है ना, तुलसी की पूजा के लिए एक बहुत ही पावन महीना होता है। बहुत ही महत्व है इस महीने का तुलसी की पूजा के लिए। तो इस महीने में डेली ही इस तरीके से सुबह के टाइम पे पूजा की जाती है, और शाम के टाइम पे क्या करना चाहिए वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी सुबह के टाइम की पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तुलसी मैया पे थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, जिसमें आपने दूध मिक्स किया हुआ है। तो थोड़ा सा पहले जल चढ़ाएंगे और उसके बाद मैया का टीका करेंगे। तो रोली से टीका करना है। 7-5 पत्तों पे आप टीका कर सकते हो। उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे। आपको ध्यान रहे कि एकादशी वाले दिन आपको अक्षत नहीं चढ़ाना है। फिर मैया पे फूल चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से साइड में फूल रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फूल जो है रख दे रही हूँ।
फूल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप फूल ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फूल चढ़ा दिए हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो गमला है, हमारी जो तुलसी मैया है कितनी सुंदर दिख रही हैं। अब हम भोग लगाएंगे। तो ये है भोग। तो भोग को अभी हम यहाँ साइड से रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हम पूजा कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे चींटी हो जाएंगी और फिर जो है तुलसी मैया के लिए वो नुकसानदायक है। ठीक है, अब हम धूप लगाएंगे। तो धूप को भी आपको ऐसी जगह लगाना है, अगर आपका जो पौधा है तुलसी मैया का वो ज़्यादा घना है और गमला आपका छोटा है, स्पेस नहीं है, तो आप थोड़ा सा दिखा के और गमले के बाहर भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने गमले के बाहर रख दिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप गमले के अंदर रखें। ठीक है, अब दीपक जलाएंगे और तुलसी मैया की आरती करेंगे। तो अगर आपको आरती आती है तो आप आरती गा सकते हो, नहीं आती है तो 7 बार इस तरीके से तुलसी मैया पे उतार कर इस तरीके से, और आप तुलसी मैया का अगर गमला बड़ा है रख सकते हैं इस तरीके से, जो कि तुलसी मैया की पत्तियों को कोई नुकसान नहीं हो, और तो आप अंदर रख दीजिए, नहीं तो बाहर रख दीजिए और आरती को ठंडा कर दीजिए। आरती को ठंडा ज़रूर करना चाहिए। तुलसी मैया को जब हमने तिलक लगाया था तभी हमें तुलसी मैया को चुनरी ओढ़ा देना है, जो कि मैं भूल से जो है नहीं उड़ा पाई मैंने, जो कि मैं अब उड़ा रही हूँ। आपको चुनरी ज़रूर उड़ाना है इस तरीके से। तो आरती को मैंने ठंडा कर दिया है और बस ये जो हमारी तुलसी मैया की सुबह की जो पूजा थी वो संपन्न हो गई है। अब थोड़ा सा जल हम फिर से चढ़ा देंगे। तो हमने यहाँ पे जल चढ़ा दिया है। अब आपको परिक्रमा करना है। परिक्रमा आप 7, 11, 21, 51, 108 जैसे आपका मन हो, जैसे आपके श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हो। और तुलसी मैया के आप पैर छू लीजिए, माथा टेक लीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि हे मैया, आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें हमारे बच्चों पे, हमारी फैमिली पे। तो इस तरीके से सुबह की पूजा हमारी संपन्न होती है। उसके बाद ये जो प्रसाद है इसको हम हटा लेंगे और इस प्रसाद को हम अपने घर में जो भी मेंबर हैं, हमारे घर में जो भी जितने भी फैमिली मेंबर हैं, हम सभी को ये प्रसाद के रूप में दे देंगे थोड़ा थोड़ा। अब शाम की पूजा की बात करते हैं कि शाम की पूजा हमें तुलसी मैया की कैसे करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास का जो महीना होता है वो तुलसी पूजा के लिए बहुत ही शुभदायक होता है। तुलसी पूजा जो होती है बहुत ही लाभदायक होती है। तो शाम के समय भी हमें दीपदान करना है तुलसी मैया का। तो एक दीपदान तो हमने सुबह के टाइम किया, सुबह की पूजा करते समय जो आरती हमने की वो हुआ, और एक दीपदान हमें शाम के टाइम करना है। शाम का टाइम जो होता है जब सूरज अस्त होने वाले होते हैं, छिपने वाले होते हैं और अंधेरा होने वाला होता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, थोड़ा थोड़ा रोशनी होती है, वो टाइम होता है तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। तुलसी मैया की ही नहीं, वही टाइम होता है हर भगवान की आरती करने के लिए। शाम की जो पूजा होती है उसी टाइम पे होती है। तो बस उसी टाइम पे आपको फिर से एक दीप जलाना है देसी घी का। अगर आपके पास मिट्टी का है तो आप मिट्टी का ले सकते हैं, स्टील का है, पीतल का है, जो भी दीपक है आप उसको ले सकते हैं। देसी घी का जला सकते हैं। अगर देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और अगर मैया की आरती आती है तो गा लीजिए, नहीं तो इस तरीके से 7 बार उतार लीजिए और बस फिर से इसको 7 बार उतार के हम
तुलसी मैया के पास इसको रख देंगे और जल से इसको ठंडा कर देंगे। तो इस तरीके से तुलसी मैया की जो पूजा है डेली की वो संपन्न हुई। एकादशी के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि अक्षत का हमें प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अक्षत हमें तुलसी मैया को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, बाकी दिनों में हमें अक्षत चढ़ाना है। ठीक है, तो ये हमारी जो तुलसी मैया की जो पूजा डेली कार्तिक मास में जो होती है वो हमारी संपन्न हुई। इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको तुलसी मैया के भजन आते हैं तो आप भजन करिएगा, हरि भजन करिएगा, विष्णु भजन करिएगा। और जब आप सुबह की पूजा करते हैं तो विष्णु चालीसा का भी पाठ यहाँ पे बैठ के आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो यहाँ इस तरीके से हमारी जो तुलसी मैया की साधारण सी सरल सी पूजा थी वो हमने की। तुलसी मैया के पास में कार्तिक महीने में पथवारी की भी स्थापना करते हैं। अगर आप कमेंट के थ्रू बताएंगे कि कैसे की जाती है तो मैं उसकी भी वीडियो आपको अलग से बना दूंगी कि पथवारी कैसे बनाते हैं और कैसे उसकी पूजा करते हैं। तो तुलसी मैया के पास में पथवारी की भी आप स्थापना कर सकते हैं। तो ये हमारी रही तुलसी मैया की कार्तिक मास में होने वाली पूजा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।